दोस्तों, आज नई वाली सैंडल पहनने की वजह से मेरा पैर छिल गया था, जिससे मुझे काफी दर्द हो रहा था। फिर प्रिंस मुझसे बोला, चल बैठ जा, और मेरा ऐसे ख्याल रखने लगा जैसे पहले से एक्सपर्ट हो। तभी एक लड़की हमें देखकर बोली, वो लड़का अपनी गर्लफ्रेंड का कितना ख्याल रखता है। उसका बॉयफ्रेंड बोला, तुम मेरी पहली गर्लफ्रेंड हो और वो तो सिखा हुआ खिलाड़ी है। ये सुनकर मेरा दिल ही टूट गया और मुझे लगने लगा कि कहीं वो लड़का सच तो नहीं बोल रहा। लेकिन प्रिंस ने मेरी हर छोटी बड़ी चीज का ख्याल रखा, चाहे वो खाना खाते वक्त मेरे बाल बांधना हो या सड़क पर चलते हुए मुझे सेफ साइड में रखना। फिर ये सब सोचने के बाद मैंने पूछ ही लिया, प्रिंस तुम्हें कभी प्यार हुआ है? ये सुनकर प्रिंस सोच में पड़ गया। इसका मतलब उस लड़के ने सच बोला था। उसके बाद मुझे प्रिंस पर शक होने लगा। मैं बाहर टहल ही रही थी, तभी मैंने प्रिंस को किसी दूसरी लड़की के साथ देख लिया और मेरा दिल टूट गया। तभी मैं उसके पास गई और प्रिंस घबरा गया। फिर मैं बोली, बंद करो अपना ड्रामा, तुमने मुझे धोखा दिया है और ये तुम्हारी नई गर्लफ्रेंड है, तो अब इसके साथ ही रहो। तभी वो लड़की बोली, भाई भाभी तो गुस्सा हो गई है। उसके बाद प्रिंस बताता है, ये मेरी बड़ी बहन है। फिर नंदिनी दीदी ने बताया, भाई ने तुम्हारा ख्याल रखना खुद से सीखा है। ये सुनकर मैं सोच में पड़ गई। तभी नंदिनी दीदी बोली, भाई तुमसे बहुत प्यार करता है। हमारी कहानी यहीं पर खत्म होती है। प्लीज सब्सक्राइब करें। मुन्नी, भतीजी उस लड़के से मेरा पीछा छुड़ाने में मदद करो। मैं तुम्हें तुम्हारी फेवरेट कैंडी दूंगी। ठीक है चाची। मैं तुम्हें पहले बता दूं, मैं एक सिंगल मदर हूँ और ये है मेरी बेटी मुन्नी। क्या तुम तलाकशुदा हो? मुझे बच्चे पालने का कोई शौक नहीं है। भाड़ में जाओ अब तुम, समझी? हे भगवान, अब कौन संभालेगा हमें? अब कहाँ जाएंगे हम? घबराओ मत। तुम कौन? मैं इस शहर के फेमस LK ग्रुप ऑफ कंपनी का ओनर हूँ और ओए छपरी इसे, और इसकी बच्ची को तेरी कोई जरूरत नहीं। अच्छा होगा तू खुद भाड़ में जाए। चल निकल। भाड़ में जा रहा हूँ मैं, भाड़ में। तुम्हारी मदद के लिए धन्यवाद। कोई नहीं, वैसे मेरे ऑफिस में एक इंटर्न की जरूरत है। तुम चाहो तो ज्वाइन कर सकती हो। बात समझो, तुम एक सिंगल मदर हो, बिना पैसे बच्ची को अकेले पालना मुश्किल होगा। अरे देख लो, सैलरी मैं 20 लाख पर मंथ से ज्यादा नहीं दे पाऊंगा। पता है आप देवता है देवता। आपकी मदद के कारण आज एक बेसहारा को सहारा मिला है। इसकी भैंस की आज तो काफी थक गई। एक काम करती हूँ, थोड़ा आराम कर लेती हूँ। ऑफिस को बाप का घर न समझे, काम पर ध्यान दे। भैंस की आँख, कितना बज रहा है यार? अभी तो लंच टाइम मैं है। कुछ नहीं जानती, डेस्क पर बैठी हूँ मतलब काम करना है। चलो चुपचाप फाइन भरो 2000। अंजलि, मेरे कैबिन में आना। देखना अब तो तू गई काम से। काम तो होता रहेगा, तुम थक गई होगी, थोड़ा आराम कर लो। घबराओ मत, तुम्हारा काम रिया कर देगी। माँ कसम, इससे तो अब मुझे प्यार हो गया है। मैनेजर होके मैं इंटर्न का काम करूंगी। इसके बाद अगले दिन, पर यार मेरे पैसे खत्म हो रहे हैं। मुन्नी का ख्याल रखना मुश्किल हो रहा है। ओह नो, सैलरी मिलने में तो अभी 25 दिन है। 3000 में बेचारी का लकी कैसे के बच्चे, तू भी कितना गधा है। बिना पैसों के अंजलि रानी तेरी बेटी का कैसे ख्याल रखेगी? अंजलि, तुम कंपनी के लिए बहुत काम कर रही हो। ये लो 50 लाख का चेक। सर, मुझे तो कंपनी में आए हुए एक हफ्ता भी नहीं हुआ। अरे मुझे पता है तुम कितना काम करती हो। सर, मुन्नी के स्कूल से आने का टाइम हो गया। अरे रुको, अब से मुन्नी कार से आएगी। अगर मुझे पता होता कि सिंगल मदर को बॉस इतना प्यार करते हैं, तो मैं अब तक क्रिकेट टीम बना लेती। मुझे अम्यूजमेंट पार्क जाने का मन कर रहा है। मुन्नी, अच्छे बच्चे जिद नहीं मुझे भी करते। जाने का मन कर रहा है। फिर हम अम्यूजमेंट पार्क जाते, जहाँ मुन्नी खूब सारी मस्ती करती, फोटोज खिंचवाती और गिफ्ट्स खरीदवाती। मुन्नी, अंकल ने आज तुम्हें कितनी मस्ती कराई। अंकल को थैंक यू बोलो। थैंक यू अंकल। पर अंकल, मैं भी आपको गिफ्ट देना चाहती हूँ। फिर मुन्नी अपनी शैतानी दिखाती, जिससे हमारा मकसद पूरा हो जाता। वाह मुन्नी बेटी वाह, क्या गिफ्ट दिया है, कलेजा गदगद हो गया। मैं पानी लाना भूल गई। मुन्नी, तुम मुझे अंकल नहीं पापा बुलाया करो। नहीं नहीं, मेरे पापा ये है। अच्छा तो यही कुत्ता है, इसकी तो लंका लगानी पड़ेगी। आवारा तो दिखता ही है, साथ ही बेशर्म भी है। एक की जिंदगी तबाह कर दूसरी के साथ गुलछर्रे उड़ा रहा है। रुक कुत्ते, तुझे तो मैं सबक सिखाता हूँ। वो अंधा है, दिखता नहीं क्या? चुप गांडू। मुन्नी पे तूने जितना खर्चा किया है उसका डबल ट्रांसफर कर दिया हूँ। आ गए। बहुत दिन हो गए, सोच रहा हूँ तुम सबको अम्यूजमेंट पार्क ले जाऊँ। वाओ पापा, आप बहुत अच्छे हैं। अंजलि की बच्ची, अब तो तुझे कोई नहीं बचा सकता। बॉस देख लीजिए, आपकी अंजलि के साथ रंगोलियां मना रही है। पक्का मेरी अंजलि को धमका रहा होगा। डरो मत अंजलि, मैं आ गया हूँ। और गांडू तू औकात में रहे अपने। दोबारा अंजलि और मुन्नी को धमकाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। पर जानना पहचान, अबे तू है कौन? मैं मुन्नी का नया बाप हूँ। खैरियत चाहता है तो अंजलि और मुन्नी से दूर रहना। अंजलि, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। शादी तो मैं भी करना चाहती हूँ, पर तुम मेरे भैया और मुन्नी के पापा से परमिशन ले लो। साले साहब, जोर से तो नहीं लगी। भैया, एक हाफ प्लेट चाउमीन लगाना। एक काम करो भैया, एक फुल प्लेट कर दो, हम एक में ही शेयर कर लेंगे। अरे नहीं नहीं भैया, आप इस चुप कर, बहुत बोलती है। ये है लकी, मुझे नर्सरी से अब तक सबसे ज्यादा परेशान करने वाला लड़का। ऐसा एक दिन नहीं बीता जिस दिन इसने मुझे परेशान न किया हो। भैंस की आँख, लकी मेरा हेयर बैंड है। मुझे अंजलि, यही है ना वो जो परसों तुझे पीठ पे उठा कर ले गया था? अंजलि की बच्ची ध्यान से नहीं दौड़ सकती थी। लकी के बच्चे उतार नीचे। क्लासमेट एक नंबर जोड़ी लगती है तुम दोनों की। बक ली जो बकना था, अब चल चुपचाप। फिर अगले दिन, अंजलि, क्या तुम्हें मेरा प्यार कबूल है? अंजलि, अंजलि, अंजलि। मैं बुके लेने ही वाली होती तभी। अंजलि नहीं, खबरदार जो ऐसा किया तो। और तू समझ ले गांडू, गर्लफ्रेंड है ये मेरी। क्या कर रहा है? हम सब ड्रामा का रिहर्सल कर रहे थे। अब ही अरे बाबा,
गुस्सा छोड़ दे। वैसे भी अब 3 दिन ही है हमारे पास, उसके बाद 1 महीने तो अलग ही रहना है। एक बात समझ ले, मैं तेरी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ। झूठी कही कि क्या? अगले महीने तक देखते हैं। अगले महीने जॉब मिलते ही मैं तेरे पापा से तेरा हाथ मांगने जाऊंगा। मैं तुझसे प्यार नहीं करती। मैं तो मनाती हूँ कि कब तू मेरा पीछा छोड़े। फिर आने वाले 1 महीने हम इंटर्नशिप में ऐसे बिजी हुए कि हमारा मिलना जुलना न के बराबर हो गया। मुझे उसकी बहुत याद आती। अंजलि, अंजलि कहाँ जा रही है? भूल गई क्या मुझे? छोड़, ये तेरी जगह नहीं है। एक बात समझ ले, मैं तेरी गर्लफ्रेंड नहीं। मैं तुझसे प्यार नहीं करती। मैं तो मनाती हूँ कि तू मेरा पीछा छोड़े। छोड़, ये तेरी जगह नहीं है। अबे, लकी के बच्चे उधर कहाँ जा रहा है? कार कौन चलाएगा तेरा भूत? आए, कार में कोई नहीं। भूल गया, तूने ही कहा था जॉब मिलते ही तू मेरे पापा से मेरा हाथ मांगने जाएगा। शादी नहीं करनी क्या मुझसे? करनी है। और फिर हम दोनों हंसते गाते साथ घर जाते। दोस्तों, आज हम दोनों की माँ के बीच फिर से युद्ध हो जाता। मुहदुसी, जरा गौर से देख। मेरी प्यारी बिटिया अंजलि पूरे क्लास में फर्स्ट आई है। फर्स्ट खोपे वाली तू भी आंख फाड़ के देख। मेरा लाडला बेटा लकी पूरे स्कूल भर में स्टूडेंट ऑफ द ईयर बना है। इसकी भैंस की, लकी रोक इस युद्ध को। मैं अकेले जाऊंगा तो पीस जाऊंगा। तू भी चल। मम्मी, शांत हो जाओ। इस रोज के झगड़े को रोकने के लिए लकी दीवार फांद कर मेरे घर आता और अपना सरा हुआ आइडिया बताता, जो कुछ ऐसा था। माँ देखो, लकी की माँ ने आपके लिए कितने सुंदर हिल्स भेजे हैं। माँ, अंजलि की माँ ने आपके लिए कितनी सुंदर पिंक ड्रेस भेजी है। लेकिन खोपे वाली को तो मेरा पिंक ड्रेस पहनना थोड़ा भी पसंद नहीं है। मुहदुसी अच्छे से जानती है मुझे हील्स वाले सैंडल थोड़े भी पसंद नहीं है। नालायक, अपनी माँ को मूर्ख बनाता है। मुहदुसी वाली तेरी तो हूँ। इस प्लान के फेल होने के बाद हमारी हवा निकल गई। लकी बेबी, 2 देशों का युद्ध रुक सकता है पर हमारी माँ का झगड़ा नहीं। रानी, रुक सकता है पर उसके लिए मुझे तुम्हें किस करना होगा। भैंस की आँख, ये लकी तो कहीं भी सेंटी हो जाता है। कंट्रोल लकी बेटे, कंट्रोल। बुद्धू बहुत नॉटी है। किसी ने देखा तो नहीं? नहीं नहीं, ये हमारी प्यारी रानी के लिए और ये आंटी के लिए। हम दोनों आपस में गुलू गुलू कर ही रहे होते, तभी अंजलि बेटी, कबाड़ी वाला आ गया। माँ कसम, घोड़े बेबी, लग गए। इधर नहीं उधर। तू किससे बातें कर रही थी? नहीं माँ, वो डार्लिंग अब बहुत हुआ, मैं जल्द ही तुम्हें प्रपोज करूंगा। फिर अगले दिन। क्या मुहदुसी, लकी बेटे को कोई लड़की मिलेगी भी या बेचारा कुंवारा ही रहे? खोपे वाली मेरा छोड़, अंजलि बिटिया भी बड़ी हो गई है। कोई लड़का मिलेगा भी कि नहीं? मेरी लड़की के लिए 100 लड़के आएंगे, मेरा भी लड़का कुंवारा नहीं रहेगा। खोपे वाली तेरी तो माँ, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, पर पता नहीं क्यों माँ हंसने लगी। लकी बेटा, ये तो तुम भूल ही गए थे। अब ये लो और अंजलि बिटिया को प्रपोज करो। बेटा, अब तुम्हें दीवार फांदने की जरूरत नहीं है। मतलब आप दोनों जानती थी? बच्चों माँ सब जानती है। इसके बाद लकी मुझे प्रपोज कर देता और मैं भी हाँ कर देती। भैंस की आंख, आज बर्तन तू धोएगा। आज आपकी बारी है, आज आप धोएंगे। बारी गई तेल लाने, आज तू धोएगा बस। अंजलि रानी, समझाओ अपने भैया को, आज इनकी बारी है। मैं अरे कुछ नहीं अरे, जानता। रुको रुको, शांत हो जाओ, झगड़ना बंद करो दोनों। बर्तन मैं धो लेती हूँ। इसकी तो नाक में दम कर रखा है। साले साहब, क्या आप बता सकते हैं आप यहाँ और कितने दिन रुकने वाले हैं? मैं यहाँ 1-2 दिन के लिए नहीं आया हूँ, मैं अगले 2 महीने तक यही रहूँगा। अगर ऐसी बात है तो खुद भी चैन से रहे और मुझे भी चैन से रहने तेरी दे। अरे अरे भैया शांत। बेबी कोई ना, मैं पोछा लगा देती हूँ। 1 नंबर का कामचोर है। कुत्ता दिन भर काम लगाते रहता है। पता नहीं ऐसे नालायक के साथ तू कैसे रहती है। पता नहीं रानी, तुम बचपन में ऐसे राक्षस के साथ कैसे रही होगी। अरे भैया गुस्सा थूक दो। ये लो तुम्हारा फेवरेट माउस। भैया तुम लकी को माफ कर दो। अरे पगली, मैं तो ऐसे ही कह रहा था, वो तो मेरे दोस्त जैसा है। लकी बेबी, ये लो तुम्हारा फेवरेट गिटार। अरे रानी, थैंक यू। ही। रानी, सिर्फ तुम्हारे लिए मैं उस राक्षस को 2 महीने और बर्दाश्त कर लूंगा। अंजलि, मायूस क्यों है? यार मत पूछ, दोनों का फिर से झगड़ा हो गया। फिर सुलझाई कैसे? दोनों पे थोड़ा खर्चा किया और दोनों का झगड़ा सुलझ गया। साले साहब, मानना पड़ेगा, गजब का प्लान था आपका। देखा, काम भी नहीं करना पड़ा और गिफ्ट भी मिल गया। बचपन में भी ऐसे ही किया करते थे क्या आप? हाँ यार, तुझे पता है, एक बार तो उसने मुझे ऐसे ही साइकिल गिफ्ट की साले थी। साहब, चुप हो जाइए। उधर क्या देख रहा है? भैंस की आंख, मुझे नानी क्यों याद आने लगी। माँ कसम, भैया अब तो तुम्हारी खैर नहीं। मैं सारा हिसाब सुद समेत वसूलूंगी। छोड़ दे। लकी, हमारा हाथ कैसे चिपक गया? क्योंकि तूने मेकअप क्रीम की जगह फेविकोल लगा लिया था। अंजलि बेटी, मैं आ गई। भैंस की आंख, बेबी मम्मी आ गई। तुम जल्दी जाओ। कैसे जाऊँ? रुक, चाकू से अलग कर अरे दूँ। क्या चाहती है, मैं हाथ से हाथ धो बैठूं? अच्छा बाबा, चल जल्दी। आउच बेटी, तुझे इतने सारे पार्सल्स कौन भेजता है? तू ऐसे बैठ के क्या कर रही है?
वो एक्सरसाइज माँ, एक्सरसाइज। सीढ़ी से आने वक्त मुझे किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। पक्का चमेली आंटी की भैंस होगी। मुझे भैंस बोली, तेरी तो। ही। वैसे मानना पड़ेगा चमेली आंटी की भैंस दूध बहुत देती है। मैं तो सोच रही हूँ कि क्यों ना हम भी एक। हाँ माँ, सही बोल रही हो। पर्दा काफी गंदा हो गया है, साफ करना होगा। ही। मुझे तो लगता है तेरे कान का पर्दा गंदा हो गया है, उसे पहले साफ करना पड़ेगा। देखा अपनी लापरवाही का नतीजा। अच्छा वो सब छोड़, मैंने भुटकी आंटी को बोल दिया है कि तू उनका लड़का जरूर देखेगी। क्या लड़का? बहुत सुंदर है, देखना तू पप्पियाँ लेने लगेगी सीधा। नहीं बेबी, ऐसा कभी नहीं होगा। ऐसा कभी नहीं होगा। कल ही माँ, मैं किसी लड़के से नहीं मिलूंगी, समझ लो तुम। आंटी, अंजलि किसी दूसरे लड़के से नहीं मिलेगी। चुप कर, शांत रह। हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। माँ, मैं तुम्हें बताने ही वाली थी, पर मुझे लगा तुम गुस्सा करोगी। बुद्धू, तुम दोनों को क्या लगा मुझे पता नहीं चलेगा क्या? माँ हूँ मैं तेरी। मुझे तो तब से पता है जब तुम दोनों। आज तो लेट हो गई बेचारी पैदल बाय बाय। बाय बाय। हॉल की लाइट फिर खराब हो गई। कितना अंधेर। चिंता मत कर, मैं हूँ ना। ही। हूँ। अब जरा देख तो ये पार्सल्स किसने भेजा है। अंजलि के लिए LB। माँ, तुम्हें पता था, फिर भी तुमने भुटकी आंटी को हाँ क्यों बोला? अरे भुटकी आंटी ने बेटे को जन्म दिया है, मैं तो उससे मिलने की बात कर रही थी। माँ तो मैं रिश्ता पक्का समझू। बेटा पहले पैसे कमाना शुरू करो, फिर मैं तुम दोनों की शादी धूमधाम से कराऊंगी, पक्का प्रॉमिस। मेरा हाथ उठ क्यों नहीं रहा? अरे नालायको। ही। आज मैं एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने वाली होती। कौन हो तुम और ये क्या कर रहे हो? घबराओ नहीं, मैं सैंडल साफ करता हूँ, फ्री में ही है। नहीं थैंक्स, कोई जरूरत नहीं है। चल अरे तानिया। रुको, एक बार ट्राई तो करो। अरे मेरा सैंडल साफ कर दो। क्यों नहीं? तानिया, मुझे कुछ गड़बड़ क्यों लग रहा है? हो गया। ओके चल अंजलि। अरे एक मिनट, तुमने पैसे नहीं दिए मुझे। पैसे किस बात के? तुमने ही कहा था ना कि सैंडल साफ करवाना फ्री है। सैंडल साफ करवाना फ्री है, पर मैं तो सैंडल साफ करने वाली क्रीम बेचता हूँ ना। मुझे पहले से शक था इस पे। वैसे तो 180 रुपए दाम है इसका, पर तुम 160 ही दे दो। दिमाग खराब है क्या तेरा? हट चुपचाप। ये क्या कितानिया, मुझे ये आदमी पहले ही कुछ ठीक नहीं लग रहा था, ऊपर से तूने इसे लात मार के अच्छा नहीं किया। इसकी माँ की ऐसी की तैसी। मेरा सामान उठा के दे मुझे। पागल समझा है क्या? मैं तेरे जितना गिरी हुई नहीं हूँ। मैंने कहा उठा के दो मुझे। नहीं उठाऊंगी मैं। क्या कर लेगा तू? हाँ अरे भाई गुस्सा मत करो, ये लो तुम्हारा सामान। इससे कहो कि सॉरी बोले मुझे। अबे कुत्ते शक्ल देखा है अपनी। तानिया माफी तू मांग। तो चुप ही रह, डरपोक कही की। और तू सुन, तेरे जैसे 32 आए और 36 गए। और देख, अगर मैंने अपने बॉयफ्रेंड को बुला लिया ना तो कसम से बेटा कुत्ती जिंदा बहुत नहीं बोल छोड़ूंगा रही है, तुझे। एक कान के नीचे रख के दूंगा ना, अभी बाप बाप भैया चिल्लाने शांत हो लगेगी। जाओ। इसकी तरफ से मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। अपना स्कैनर लाओ, मैं तुम्हें तुम्हारे क्रीम के पैसे पे करती हूँ। हो गया। शुक्र मनाओ दोस्त, अच्छी है सो बच गई। अंजलि तू ना बहुत डरपोक है। तुझे क्या जरूरत थी पैसे पे करने की? तू नहीं जानती ऐसे डोंगी को, साले नाली के कीड़े। छोड़ यार, जाने दे। क्या जाने दे यार? क्या यार, तू भी ना देख, स्क्रीन क्रैक हो गई हल्की सी। चल पहले फोन ठीक करवा लेते हैं। अरे एक मिनट, देख तू अकेली जा, मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ जाऊंगी। और हाँ, फोन क्रैक के पैसे वैसे नहीं देने वाली मैं, तेरे खुद के कारण टूटा है। आज ये पक्का कोई न कोई बखेड़ा खड़ा करने वाली है। खैर, मुझे तो पहले ही लेट हो रहा है। ठीक है तो मैं चलती हूँ। तेरी तो अरे अंजलि जल्दी चल जल्दी चल। ए बात क्या है? यार कल तेरे जाने के बाद मेरे बॉयफ्रेंड ने उस सैंडल वाले से लड़ाई की। उस सैंडल वाले ने जाके पुलिस में कंप्लेन कर दिया है कि मेरे बॉयफ्रेंड ने उसे मारने की कोशिश की है। यार तुझे बस चल के गवाही देना है कि वो कुत्ता मुझे हरास कर रहा था और मेरे बॉयफ्रेंड ने बस मुझे बचाने के लिए हाथ उठाया। ठीक है रुक, मैं ये फाइल्स क्लाइंट को देकर आती हूँ। अंजलि मुझे गुस्सा मत दिला, तेरी बिजनेस डील मेरे बॉयफ्रेंड से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तानिया, बहुत इंपॉर्टेंट डील है, मैं बस 10 मिनट में आई। अंजलि देख, अगर तूने मेरी मदद नहीं की तो मैं तुझे ही फंसा दूंगी कि तुझे बचाने के चक्कर में मेरे बॉयफ्रेंड ने उससे लड़ाई की। अरे पर अच्छा होगा कि तू फौरन मेरे साथ चल, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी तू? मेरी 70,000 की डील इसके कारण बर्बाद हो जाएगी। क्या करूँ, चली जाऊँ या सबूत मिटाकर इसकी अकड़ निकलूं? दोस्तों, अगर आप मेरी जगह होते तो क्या करते? जल्दी चल। क्या हुआ? अभी प्रिंसिपल सर को आने में आधा घंटा है, तब तक वाह आराम से क्या पकड़ किस्मत है, कर शिकार खुद दौड़ कर आ रही है। अरे अंजलि यार, ये ड्राइंग प्रोजेक्ट मुझसे नहीं बन रहा। वो क्या है ना, मुझे ड्राइंग बिल्कुल नहीं आती, प्लीज बना देना। वो ये झूठ बोल रही है, इसे ड्राइंग आती है। ओए अंजलि, लो लकी आ गया। कैसे हो लकी? कल जो मैथ्स में सर ने चैप्टर 10 से होमवर्क दिया था, तूने तो पूरा बना लिया होगा। क्या होमवर्क तुम्हें? मुझे पता था तू नहीं बनाई होगी। चल जल्दी कॉपी कर लेना, जल्दी चल। बाय बाय कलमुई। मुझे कोई तंग करे, इस बुद्धू को ये पसंद ही नहीं। इसके बाद अगले दिन क्लास में। अंजलि ये वाला फ्लेवर भी अच्छा है ना? अरे लकी, मैच खेल कर आ रहे हो? लंच में एक और खाएंगे। अंजलि की बच्ची, तू मेरा मैच देखने क्यों नहीं आई? हार गई ना हमारी मेरी टीम। टीम का परफॉर्मेंस जितने लायक भी होता है, वो तो शुक्रमना में आती हूँ तो जीत जाता है। इसीलिए तो कहता हूँ हर बार आया कर, और इतना चिप्स खाएगी तो मोटी हो जाएगी। लकी इसीलिए तो मैं चिप्स बिल्कुल नहीं खाती। तभी मुझे बचपन की याद आती। अंजलि ये स्नैक्स तेरे लिए। वाओ, पर डब्बा खोलते ही हाँ, उल्लू बनाया, बड़ा मजा आया। लकी तेली तो भाग डल रहा गई, है। तू डल गई। रुक बंदल द्वार, कल कहाँ जाएगा? बचपन में भी ये मुझे ऐसे ही चिढ़ाता था, फिर मैं उसे चिढ़ाने के लिए और चिप्स खाने लगी।
ओ शीट, लकी को भी चिप्स पसंद थी। यार ये तो मेरा फेवरेट फ्लेवर है। मतलब फिर मैं प्यार में सेंटी हो ही रही होती तभी टीचर आ जाते। वीकली टेस्ट का रिजल्ट आ गया है, आकर ले जाओ। आदरणीय फेल हुई छात्रा, यानी मैं। जो पिछले 3 टेस्ट से लगातार फेल पे फेल हुए जा रही है। अंजलि, मैं तुमसे ही बात कर रहा हूँ, चेहरा क्यों छिपा रही हो? लकी और प्रिया को देखो, हमेशा टॉप करते हैं और तुम हमेशा फेल ही करती रहोगी या कभी टॉप भी करोगी। बेचारी अंजलि, कलेजा ठंडा हो गया। या कभी टॉप भी करोगी और तुम हमेशा फेल ही करती रहोगी। वो जरूर टॉप करेगी अगले ही एग्जाम में। मैं मदद करूंगा उसकी, वो जरूर टॉप करेगी। इतना नया कपड़ा था, पूरा गंदा कर लिए, अभी मार लगेगी तुमको। आंटी उसे मत मारो, वेले कालन गंदा हुआ है। मेरी हंसी छूट जाती, पर तभी अचानक से टीचर। अरे चुप रहो लकी, अब से तुम ही ध्यान दो इस फेलिया पे। गर्लफ्रेंड यहाँ फेल की हैट्रिक लगाए पड़ी है और साहबजादे को कोई फिक्र ही नहीं है। टीचर तुझे फेलिया बोले, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुझे ठेल ठाल के पास कराऊंगा। बस एक बार पास हो जाए तू, फिर मैं इस टीचर के सर पे लड्डू चढ़ाऊंगा।